हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार प्रमाणिक आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। चारों चक्र ठीक हमारे कैलेंडर के महीने की तरह घूमते हैं। जिस प्रकार पहले महीने के बाद दूसरा और 12 महीने के बाद फिर से पहला महीना आता है, इसी प्रकार घड़ी में 12 बजने के बाद एक बार फिर से 1 बज जाता है। वर्तमान युग कलयुग है, जिसमें मनुष्य का मन असंतोष भरा हुआ है और धर्म सिर्फ नाम का रह गया है। आज चारों तरफ अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक देखने को मिल रहा है, जो हमारा कलयुग है दोस्तों, जिसमें इंसान पैसे के पीछे भागने लगा है, यानी धन और अर्थ के पीछे भागने लगा है। कलयुग को एक श्राप कहा जा सकता है, और जब से शापित युग है, ज्ञान तो होगा कि एक बार फिर से पृथ्वी पर ऋषि, मुनि और देवता समान लोग दिखाई देंगे। लेकिन आपके मन में भी कभी ना कभी कलयुग के शुरू होने से लेकर इसके साथ में होने का सवाल तो जरूर आया होगा। आज हम आपको बताएंगे कैसा होगा कलयुग के बाद का युग। भागवत गीता में बताया गया है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और सभी लोगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। यानी यह प्रयोग इस बार पहले भी आ चुका है। जिस तरह मरने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर दूसरी रूप धारण कर लेती है, दिन के बाद रात होती है और ऋतु भी समय के साथ बदल जाती है, ठीक वैसे ही एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युगों का परिवर्तन होता है। विष्णु पुराण में कलयुग से जुड़ी एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान अभी द्वापर युग चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन उस दिन नायक को मनुष्य यह कैसे पहचान पाएगा? शीघ्र भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब दुनिया में पाप की सीमा बढ़ने लगी तब कलयुग आ गया। तब मनुष्य समझ जाएगा कि कल शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्रियों के बाणों से होंगे। इस युग में जहां स्त्रियां अपने बालों को अपना आभूषण मानते हैं, लेकिन अगला युग में वही स्त्रियां इन्हें कटवाना शुरू कर देंगे। सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए बालों को रंगना शुरू कर देंगे। हर कोई अपनी उम्र छुपाना चाहेगा। जब कोई बेटा अपने बाप पर हाथ उठाए तो समझ जाना एक युग का आरंभ हो चुका है। और जब हर घर में लड़ाई झगड़े होने लगे तब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, और उस समय ब्रह्मा और विष्णु तीनों एक हो जाएंगे। जब प्रयोग हम पर हावी होने लगेगा तब मैं कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत कर दूंगा। तलाक के बाद नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि कलयुग खत्म होने में अभी लाखों सालों के हैं, कि कलयुग का काल 4320007 लंबा है, जबकि अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। चलिए शुरुआत 3102 पूर्व विधि। जब मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे तब कलयुग का आरंभ हुआ था। अभी सिर्फ 5121 वर्ष बीते हैं, जबकि 4,26,880 साल अभी बाकी है। ब्रह्मा पुराण में कलयुग के अंत की बात बताई है, जिसमें लिखा है, कलयुग का अंत आते आते मनुष्य के आयुक्त घटना शुरू हो जाएंगे और यह 12 वर्ष तक रह जाएंगे। नदियां सूखने लगेंगे। पूजा पाठ बोलकर मनुष्य केवल धन के पीछे भागना भरू कर देगा। गाय हथ नहीं देंगे, भागना शुरू कर देगा। गाय दूध नहीं देंगे, लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगे। बाप बेटी को रिश्ता नहीं रहेगा। भाई अपने भाई के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग के अंत तक केवल वही लोग राज करेंगे जिनके पास पैसा होगा। कलयुग का अंत में विष्णु का कल की अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और एक बार पूर्ण धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में क्लिक करें और इस तरह मिलता है, जब कलयुग बढ़ने लगेगा तब मनुष्य गलत काम करना शुरू कर देगा। दूसरों की निंदा और उनके धन को हड़पने की इच्छा ही उनका लक्ष्य होगा। प्रयोग अत्यंत में मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे। लोगों को ठगना मनुष्य का पहला काम होगा। इस तरह किसी का भय नहीं करेंगे और पति का अपमान करेंगे। दोस्तों, कलयुग ने भी 5000 साल ही पूरे की यह है, और पुराणों में कलयुग से जुड़ी बातें सच होने लगे हैं। लेकिन यह तो भी कलयुग की शुरुआत मात्र रहे, और समाप्त होने में भी लाखों वर्ष लगने वाले हैं। तो जरा सोचिए, अभी हमारा यह हाल है तो कलयुग के अंत तक मनुष्य कैसा होगा।
महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवत गीता के अनुसार कलयुग के अंत से पहले बड़े युद्ध होंगे, लगातार बारिश होती रहेगी तो सब कुछ डुबो देगी, और जब अकाल पड़ेगा तो लगातार अकाल बढ़ता ही जाएगा। बारिश खत्म होते ही घर में इतनी तेजी से बढ़ेगी कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सब सूख जाएंगे। चोरी उस समय सबसे ज्यादा होगी, मनुष्य कद छोटा हो जाएगा, दुर्बल दिखने लगेंगे, उनकी उम्र घटकर 12 वर्ष तक रह जाएगी। रोगों के कारण मनुष्य की इंद्रियां क्षण हो जाएंगे। इस तरह कलयुग में जब वह अपने चरम पर पहुंच जाएगा और लोगों के प्रति धर्म समाप्त होता दिखाई देगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार अवतरित होगा। कलयुग की समाप्ति के बाद चुनाव आयोग का यह बहुत सचिव के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं कैसा होगा कलयुग के बाद आने वाला युग यानी सतयुग। सतयुग 17,28,000 वर्ष तक चलेगा और इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 वर्ग से 10,000 वर्ष तक होंगे। पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म देखने को मिलेगा। मनुष्य भौतिक सुखों की जगह मानसिक सुकून पर जोर देंगे। सटीक में मनुष्य केवल प्रेम भाव रहेगा और नफरत के लिए उस युग में कोई जगह नहीं है। धन्यवाद।